Hello aspirants and welcome back to my YouTube channel GK Insights, and today we are going to discuss about the peninsular mountains and peninsular mountains में हम सबसे पहले जो है वो अरावली माउंटेन्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में माउंटेन रेंजेस हिमालयाज़ को कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने जो है वो उनके इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस को भी कंप्लीट किया है। देन आज हम जो है वो सबसे पहले अरावली माउंटेन्स की बात करेंगे। तो जो अरावली माउंटेन है, इट इज़ अ नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पालनपुर गुजरात टू फ्रॉम मजनू का टीला इन दिल्ली। ओके, तो ये जो है वो पालनपुर से लेकर जो है गुजरात तक इसका पालनपुर गुजरात के पालनपुर से लेकर मजनू का टीला दिल्ली तक इसका जो है वो एक्सटेंशन है। देन ये जो है डायरेक्शन इसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड इट मेनली लाइज इन दी राजस्थान। देन इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ये फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी हमारे PYQ में हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ से बनता है। देन इसकी जो टाइप है वो है रेजिडुअल माउंटेन। ये एक रेजिडुअल माउंटेन है क्योंकि विद टाइम जो है वो या इसके ऊपर जो है इरोडिंग रिएजेंट्स का एक्शन हुआ और जिसको कि इसने जो है वो ब्रेक डाउन किया और स्मॉलर ये जो है हाइट में होता गया, ठीक है। देन इसकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर है और इसकी हाईएस्ट पीक जो इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर वो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में सिचुएटेड है। देन इसकी हाइट जो है वो 300 मीटर टू 900 मीटर है। देन इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात है कि ये जो रेंज है वो राजस्थान को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करती है, आपका वेस्ट एंड ईस्ट। सो जो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं ये है अरावली, है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे जो है ईस्ट जो है फर्टाइल रीजन है और वेस्ट जो है वो थार डेजर्ट वाला एरिया है जो कि इनफर्टाइल है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना रेन शेडो रीजन जो है क्रिएट हो जाता है, ठीक है। रेन शेडो इफेक्ट हो जाता है यहाँ पे क्रिएट की जो है माउंटेन्स की हाइट इतनी होती है कि वहाँ पे जो मानसून विंड्स होते हैं वो नहीं जा पाती हैं और उसके मतलब कि एज पे ही, मतलब वहाँ पे ही जो है बारिश कर देते हैं, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पे जो है वो एक ड्राई एरिया का फॉर्मेशन करती है। तो दैट इज़ योर थार डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम विंध्याचल माउंटेन्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अरावली के जस्ट थोड़ी सी ही जो नीचे है वो है विंध्याचल, यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं मैप में। और ये है जो सेकंड ओल्डेस्ट है, ठीक है। जो हिमालयाज़ है वो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, वर्ल्ड की। और ये जो है वो अरावली ओल्डेस्ट है और विंध्यन जो है वो सेकंड ओल्डेस्ट है इंडिया में। देन इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम जोबट गुजरात टू सासाराम बिहार। तो इस यहाँ तक इसकी जो है वो एक्सटेंशन मानी गई है 1000 किलोमीटर तक। देन इट डिवाइड्स इंडिया इंटू टू मेजर पार्ट्स, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो जो हम बाइफिकेशन पढ़ते हैं नॉर्थ और साउथ की, तो वो विंध्यास जो है हमें लगभग यहाँ से जो है वो नॉर्थ और साउथ की हमें डिवाइड देखने को मिलता है। देन फॉर्म्ड फ्रॉम द सैंडस्टोन, ये जो है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है। एंड इट्स वेस्टर्न पार्ट इज़ रिच इन बेसॉल्ट, ये एक मिनरल है, एक टाइप ऑफ मिनरल है जो कि यहाँ पे मेजरली फाउंड होता है। देन रेडस्टोन जो इमारत होती है ना, जो पुरानी एशियन मोनूमेंट्स जो बने हुए हैं वो उसमें जो आप देखेंगे लाल पत्थर लगा है, तो जो लाल पत्थर है वो यहीं से विंध्यास से ही लिया गया है, ठीक है। जैसे आपका रेड फोर्ट है और मतलब जैसे अकबर के टाइम पे जो इन्होंने बुलंद दरवाज़ा वगैरह बनवाया था, तो उसका जो रेडस्टोन यूज़ हुआ है वो इसी विंध्यास रेंज के मतलब विंध्यास रेंज से उन्होंने लिया है। देन उसके बाद है टाइप क्या है इसकी, ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे जो है वो इरोजन के कारण यहाँ पे एक प्लेन हमें देखने को मिलता है और इस तरह से ये ब्लॉक माउंटेन्स की रेंज बनाता है। देन ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो है वो नर्मदा फ्लो करती है रिफ्ट वैली में, ठीक है। जो सतपुड़ा एंड विंध्यास के बीच में एक रिफ्ट वैली फॉर्म होती है, वहाँ से जो है वो नर्मदा फ्लो होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद सतपुड़ा रेंज की बात करते हैं तो ये 7 माउंटेन्स की एक सीरीज़ है, इसीलिए इसको सत मतलब 7, ठीक है, 7 माउंटेन रेंजेस की एक सीरीज़ है। उसके बाद मेजर माउंटेन्स जो है इसके वो है राजपीपली, महादेव हिल्स एंड मैकॉल हिल्स। तो यहाँ पे जो है मेजर मेजर रिवर्स जो है वो ओरिजिन होता है, ओके। देन उसके बाद ये इट एक्सटेंड फ्रॉम राजपीपली अप टू मैकॉल, ठीक है, मैकॉल तक जाती है थ्रू दी महादेव माउंटेन। देन नर्मदा जो है यहाँ से फ्लो करती है और इसका जो ओरिजिन है वो है अमरकंटक, जो कि सतपुड़ा हिल्स में ही है। देन साउथ में जो है नर्मदा के साउथ में तापी जो है वो फ्लो करती है और ये जो है वो
जो ये रेंज है ना, सतपुड़ा रेंज, वो तापी और नर्मदा के बीच में जो है लाई करती है। और उसके बाद इसका जो तापी का जो ओरिजिन है वो है बेतुला, ठीक है। देन इट इज़ मेनली इन मध्य प्रदेश। देन हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जो कि मतलब कि सतपुड़ा की भी हाईएस्ट है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी हाईएस्ट पीक है। देन यहाँ पे रिफ्ट वैली फॉर्म होती है बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ा, जहाँ से नर्मदा जो है वो फ्लो होती है। देन मैकॉल रेंज की बात करते हैं तो ये ईस्टर्न एक्सटेंशन है सतपुड़ा रेंज का। देन इट्स हाईएस्ट पीक इज़ अमरकंटक, जहाँ से जो है वो मतलब नर्मदा का ओरिजिन माना गया है, ठीक है। क्योंकि ये ईस्टर्न एक्सटेंशन ही है तो ये सतपुड़ा में और इसमें जो है वो ईस्टर्न एक्सटेंशन की वजह से नर्मदा जो है वो अमरकंटक से निकलती है, जो कि पार्ट है सतपुड़ा रेंज का। देन इट लाइज इन दी मध्य प्रदेश एंड इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुड़ा। तो एक ये कनेक्टिंग लिंक बनाती है विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे अजंता, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र रेंज, जो कि है वेस्टर्न घाट्स का जो है एक पार्ट है, ठीक है। इसमें जो इनको इंटरनल हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है, ओके, इंटरनल हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है कालसुभाई, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कालसुभाई इसकी हाईएस्ट पीक है। उसके बाद हमने मैकॉल रेंज देखी है, तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया है। देन ये है इस तरीके से, ये वेस्टर्न घाट्स है, ओके। तो यहाँ पर जो है वो सतपुड़ा के जस्ट यहाँ पे जो है ये हरिश्चंद्र रेंज वगैरह हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर